Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने कैपेसिटर्स के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए डेल्टा स्टार कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन को पढ़ा। फिर रेजिस्टेंसेस के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इससे पहले वाली क्लास में आपने डेल्टा स्टार कन्वर्जन को पढ़ा। अब आज के क्लास में हम लोग लेने जा रहे हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स सर्किट। और बच्चों, आपको यदि लेक्चर्स देखने की ज़रूरत पड़े तो फिर आप हमेशा की तरह यूट्यूब पर #ठाकुर सर डालेंगे और जी एंड नीट स्पेशल प्लेलिस्ट में देखेंगे। उसमें आपको कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जी एंड नीट स्पेशल। आप उसमें कंपटीशन के लिए देख सकते हैं वीडियोस, बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो आइए हम लोग अब ले रहे हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। जैसा कि आप जान चुके हैं कि यदि 3 रेजिस्टेंसेस एक जंक्शन पर कनेक्टेड हैं और ये एक क्लोज्ड सर्किट में है, तो फिर आप इसको स्टार समझते हैं। फिर वहीं पर आपने पढ़ा कि यदि 3 रेजिस्टेंसेस इस तरह से एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और क्लोज सर्किट में हैं, सारे जंक्शन पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, तो फिर ये डेल्टा होता है। तो आइए हम लोग पहले स्टार लेंगे। अब इस स्टार में रेजिस्टेंसेस को कुछ सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए R1 है, R2 है, R3, ये हमने सपोज किया रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। अब इस स्टार को हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कुछ नहीं, जो ये एंड्स हैं, इन एंड्स को आप ज्वाइन करिए रेजिस्टेंसेस से। जैसे ये हमने ज्वाइन किया R1 R2 के एंड को एक रेजिस्टेंस से, उसी तरह से R2 R3 के जो एंड हैं इसको ज्वाइन करिए एक रेजिस्टेंस से। फिर R1 R3 के जो एंड्स हैं इसको कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए एक रेजिस्टेंस से। तो देखिए, अब इस शेप को देखिए कि डेल्टा शेप आ गया है। अब हम लोग इसमें जो रेजिस्टेंसेस सपोज किए हैं, इन रेजिस्टेंसेस को कुछ नाम दे दें। मान लीजिए R1 डैश, इसको R2 डैश बोल दिया, इसको मैंने R3 डैश बोल दिया। ऐसे किसी का भी कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं फिक्स है कि यही नाम रखना है, ऐसा नहीं है, आप किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में पहले R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश की वैल्यू निकाला, ठीक उसी तरह से स्टार डेल्टा कन्वर्जन में हम लोग पहले इनका वैल्यूज निकाल लें। तो फिर 1/R1 डैश इक्वल टू 1/R1 इंटू 1/R2। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी टेक्निक, लेकिन पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर 1/R2 डैश, दिस इज इक्वल टू 1/R2 इंटू 1/R3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर इसी तरह से 1/R3 डैश इक्वल टू 1/R3 इंटू 1/R1 डिवाइड बाई
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए बच्चों, जब R1 R2 के एंड से कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 डैश निकालना है, तो फिर R1 R2 ये वाला जो टर्म है ये रेशियो में ऊपर होना चाहिए, यानी कि रेशियो का फर्स्ट टर्म जो है, न्यूमरेटर जो है, ये R1 R2 होगा जब R1 R2 से कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 डैश को आप निकालेंगे। बस यही टेक्निक को पकड़ लीजिए। फिर R2 R3 के एंड से कनेक्टेड R2 डैश है, तो फिर न्यूमरेटर में R2 R3 का यूज होगा। जैसे देखिए R2 डैश निकालने के लिए जो रेशियो है इसके ऊपर, यानी न्यूमरेटर में 1/r2 इंटू 1/r3, डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली फिर R3 डैश जो है R1 R3 के एंड से कनेक्टेड है, तो इसको निकालने के लिए R3 R1 को हम यूज करेंगे न्यूमरेटर में, तो रेशियो के ऊपर 1/r3 इंटू 1/r1, डिनोमिनेटर सबका क्या देख रहे हैं, सेम है। अब इसी फॉर्मूला को बहुत लोग सॉल्व करके भी याद रखते हैं, तो चलिए मैं इसका जो सॉल्व्ड फॉर्म है मैं उसको भी लिख दे रहा हूं। तो जैसे R1 डैश आप निकालेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके R1 डैश R2 डैश R3 डैश आप निकालेंगे, तो फिर ये होगा R1 डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई R3। इक्वेशन 1 का ये सोल्यूशन में 1 डैश लिख दिया इक्वेशन को। उसी तरह से R2 डैश इक्वेशन 2 का सोल्यूशन करेंगे, तो ये आएगा आपको R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 बाई R1। इस इक्वेशन को मैं 2 डैश बोल दे रहा हूं। 2 का सोल्यूशन कर दिया हमने, 2 डैश। सिमिलरली R3 डैश इक्वल टू R3 प्लस R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2। इक्वेशन 3 डैश कर देता हूं इसको। अब देखिए बच्चों, इसको भी याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। आप गौर करेंगे, एक पैटर्न है इसके अंदर। क्या पैटर्न है मैं दिखाता हूं आपको। R1 R2 के एंड से कनेक्टेड है R1 डैश। R1 डैश को निकालने में R1 R2 का यूज हो रहा है। कैसे? R1 प्लस R2 और R1 R2 का ही प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं थर्ड टर्म में। डिनोमिनेटर जो है वो थर्ड रेजिस्टेंस है। उसी तरह R2 डैश R3 R2 के एंड से कनेक्टेड है, तो इसको निकालने में R2 R3 का सम होता है। R2 R3 का सम हुआ प्लस फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है थर्ड टर्म में न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली R3 डैश को देखिए, R1 R3 के एंड से कनेक्टेड है, तो इसको निकालने में R1 प्लस R3 का यूज होगा। तो R1 प्लस R3 R3 प्लस R1 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। अब जो आपको अपना कॉन्वीनियंट फील हो, आपको अच्छा लगे, 1 2 3 फार्मूला या फिर इसी का सॉल्व फॉर्म 1 डैश 2 डैश 3 डैश जो मैंने बना दिया है, कोई एक को याद रख लीजिए, तो फिर आपको आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब जब R1 डैश R2 डैश R3 डैश निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार को हटा देंगे। ठीक है, ये स्टार को हटा देंगे तो आपके पास में ये डेल्टा बच जाएगा और जो सर्किट होगा वो बहुत ही आसान हो जाएंगे सर्किट आपके। आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक ले करके अच्छा एग्जाम्पल देखें किस तरह से सॉल्व होता है ये। आइए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ S.C. वर्मा साहब की बुक से। अब ये एग्जाम्पल हमारा है फ्रॉम S.C. वर्मा बुक से। चैप्टर है ये 32 एंड प्रॉब्लम नंबर 25, और ये मैं ले रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो एक सर्किट गिवन है प्रॉब्लम में, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B है, 1 पॉइंट C एंड D,
अब पॉइंट ए और सी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पॉइंट सी और बी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसी तरह से ए और डी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर डी और बी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर ए और बी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बीच में एक पॉइंट ई है, फिर सी से एक रेजिस्टेंस, फिर दो रेजिस्टेंस डी से कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर ई लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पर देखें वैल्यूज। अब ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 2.5 ओम, फिर इसके नीचे ये भी है 2.5 ओम। नाउ ये है 5 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस भी है 5 ओम, दिस इज 5 ओम, और ये है 10 ओम। चलिए सारे रेजिस्टेंस लिख लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए बच्चों, अब इसमें गौर से देखें हम लोग, पॉइंट ए पर 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। तो यदि एक जंक्शन पर 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो ये वाई यानी कि स्टार हो सकता है। बी पर भी देखिए सेम बात दिखेगा आपको, 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उस 2 पॉइंट पर आप स्टार नहीं लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट गायब हो जाएंगे। तो फिर जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना है उसमें आपको गलती हो सकता है। अब रह गया कि सी पॉइंट पर देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, बिल्कुल ये आप फील कर सकते हैं, ठीक है। वाई जैसा दिखना जरूरी नहीं है, स्टार जैसा दिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिजिकली एक पॉइंट पर यदि 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो आप इसको वाई यानी कि स्टार समझेंगे। तो देखिए सी पर 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, डी पर भी 1 2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो सी और डी पर स्टार है, ठीक है। ये स्टार का मिडिल पॉइंट होगा, यानी अंदर वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा, ये भी स्टार का अंदर वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। अब शुरू में जब आप सीखते हैं कोई चीज़ तो थोड़ा सा आसान होना चाहिए, बाद में तो आप खुद ही यूज कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ, और इजी करने के लिए आपको ही बता दे रहा हूँ कि जब आप देखिए कई सारे रेजिस्टेंसेस एक जगह पे कनेक्टेड हैं तो थोड़ा सा इस जंक्शन को एक्सपेंड कर दीजिए, फैला दीजिए। सिमिलरली इसको भी फैला दीजिए। अब किस जंक्शन को एक्सपेंड करें वो भी सिंपल बोल दे रहा हूं। जिस 2 जंक्शन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो उस 2 जंक्शन पर थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंसेस को ऐसे फैला दीजिए, यानी कि जंक्शन ए और जंक्शन बी पर रेजिस्टेंसेस को थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देंगे। चलिए इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका मैं ड्राइंग यहां पर कर रहा हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, पॉइंट बी, फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखिए इस दोनों पॉइंट के बीच कोई सिस्टम नहीं है तो फिर ये दोनों पॉइंट तो हमारा सेम पॉइंट होगा। फिजिक्स के जो आप कॉन्सेप्ट लिए हैं कि जिस 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं होते हैं तो सर्किट में वो सेम पॉइंट माने जाते हैं। सिमिलरली फिर यहाँ पर भी मैं ए लिख रहा हूँ। अब ये देखिए ए और बी के बीच ये हो गया 10 ओम 5 ओम, ठीक है। फिर 5 ओम 5 ओम, फिर 5 ओम 10 ओम। अब वैल्यू बाद में लिखेंगे। यहां पर सी, ये जंक्शन सी और यहां पे ई, सी और ई के बीच एक रेजिस्टेंस ये है। फिर यहां पर जंक्शन हमारा ये डी है, ठीक है, डी,
दिस जंक्शन इज डी, ये जंक्शन डी है। डी और ई के बीच देखिए कि एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें आपको स्टार देखना, डेल्टा बनाना थोड़ा आसान होगा। बाद में जब आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप आसानी से इसमें भी कर सकते हैं। अब मैं वैल्यूज लिखता हूं। ए और सी के बीच ये 10 ओम, फिर सी और बी के बीच 5 ओम, अगेन सी और ई के बीच ये है 2.5 ओम, फिर ए और ई के बीच ये है 5 ओम, दिस इज 5 ओम। ई और बी के बीच, ई और बी के बीच, फिर ए और डी के बीच 5 ओम, ये है 5 ओम। डी और बी, ये भी पॉइंट हमारा बी है, ये 10 ओम, 10 ओम। एंड ये जो है ई और डी के बीच 2.5 ओम। अब ये थोड़ा सा हमने एक सिंपल फॉर्म में सर्किट को ड्रॉ कर लिया। अब हमारा काम है कि पहले स्टार को पहचानना और फिर उससे डेल्टा तैयार करना। तो आइए अब मैं आपको स्टार बना के दिखा रहा हूं। पॉइंट ई को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, फिर ई को बी से कनेक्ट किया। अब ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। पॉइंट तो ए बी यही है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दे रहा हूं ताकि आप देख सकें। ठीक है, दिखाई पड़े क्लियरली। अब ये हम ले रहे हैं एक रेजिस्टेंस, ये ले रहे हैं। अब इन दोनों फिगर को कंपेयर करते हैं, गौर करेंगे। अब R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेस। चलिए मैं इसको R1 बोल रहा हूं, इसको R1 बोल दिया। इसको मैं R2 बोल रहा हूं, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस, इसको R2 बोला, दिस इज R2। 5 ओम की ये जो रेजिस्टेंस है, इसको मैंने R3 बोला। अब आप गौर से देखिए, ये जो पॉइंट C है, यहां से R1 एक रेजिस्टेंस, R2 दो रेजिस्टेंस, R3 3 रेजिस्टेंसेस। एक पॉइंट से मैं यहां पर भी C लिख देता हूं और क्लियर आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे पॉइंट C से R1, R2, R3, R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो फिर ये जो C से देख रहे हैं R2, R1, R3 का एक स्टार हो गया। अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे एंड को रेजिस्टेंसेस से ज्वाइन करते हैं, तो फिर ये जो है डेल्टा बन जाता है। तब मैंने डेल्टा बना दिया है। क्या किया हमने, R1, R2, R3 के एंड को हमने कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंसेस से। अब R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश सपोज कर लीजिए रेजिस्टेंसेस को, और जिसको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि किसको क्या नाम दें, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं इसको लिख रहा हूं R1 डैश, दिस रेजिस्टेंस इज R1 डैश। ठीक है, इसको लिखा R1 डैश। इस रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं R2 डैश, दिस इज R2 डैश। और इस वाले को, इसको मैं लिख रहा हूं R3 डैश, इस रेजिस्टेंस को, दिस इज R3 डैश। अब हम इनका वैल्यूज निकालते हैं। पहले फॉर्मूला हमारे सामने है। अब आइए पहले R1 डैश इक्वल टू, अब जरा गौर करेंगे, R1 डैश जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डेल्टा है, अब ये डेल्टा का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग R1 डैश। ठीक है, जो डेल्टा है इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं R1 डैश। तो ये R1 डैश 2.5 यानी R1 और 10 R2 से कनेक्टेड हैं।
एंड सो R1 के जगह पर 2.5 लेंगे, R2 के जगह पर 10 लेंगे और फिर R1 R2 लेकर के R3 के जगह पर देखिए R3 के जगह पर क्या लेंगे हम 5 ओम लेंगे। तो चलिए अब इस फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं। तो ये हो गया 2.5 यानी R1 प्लस 10 यानी R2 प्लस 2.5 इंटू 10 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3। तो R3 हमारा कितना है 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लें। 5 2 जा 10, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे हमारे 10 टू 12.5 एंड 5 17.5 ओम। नाउ R2 डैश इक्वल टू, अब देखिए R2 डैश हमने किसको सपोज किया है, R2 डैश हमने सपोज किया है R3 से कनेक्टेड रेजिस्टेंस को R2 डैश सपोज किए हैं। तो फिर R2 डैश निकालने में R2 प्लस R3 करना होगा, यानी कि ये लगाइए तो R2 प्लस R3 10 प्लस 5, तो ये हो गया 10 प्लस 5, फिर R2 R3 10 इंटू 5 डिवाइड बाई R1। तो R1 कितना हमारा है 2.5, R1 2.5 ओम, ये हो गया 2.5 ओम। थोड़ा इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाया 0, 25 से इसको सॉल्व कर दें। नाउ ये हो जाएंगे कितना 10 टू जा 20, 35 ओम। सिमिलरली R3 डैश इक्वल टू, अब देखिए R3 डैश जो है ये जंक्शन E और जंक्शन B के बीच कनेक्टेड है R3 डैश, साथ में रेजिस्टेंस R1 R3 से कनेक्टेड है। तो फिर R3 डैश निकालने में हम लेंगे R1 प्लस R3। चलिए तो ले लेते हैं R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू 2.5 प्लस 2.5 प्लस R3 का वैल्यू कितना है 5, तो प्लस 5 प्लस, अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट लिए जाएंगे 2.5 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में थर्ड रेजिस्टेंस यानी R2, तो R2 कितना है 10 है। चलिए थोड़ा इसको भी हम लोग सॉल्व कर दें। 5 2 जा 10, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, इसको ऐड करके देखें तो ये हो जाएंगे 8.75 ओम। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको रेशियो के फॉर्म में ले रहे हैं। तो 17.5 यानी कि 175 डिवाइडेड बाई ये 10 ले लें। नाउ 5 से इसको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होता है 5 2 जा 10 एंड 5 35 बाई 2 ओम हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 35 बाई 2 ओम। अब थोड़ा सा इसको भी हम रेशियो में कर रहे हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। 875 डेसिमल हटाया, देन नीचे हो जाएंगे 100। अब इसको डिवाइड करते हैं 25 से डिवाइड करें, 25 4 जा 25, 35 बाई 4 ओम। अब देखिए बच्चों, जब हमने ये निकाल लिया रेजिस्टेंस R1 डैश R2 डैश R3 डैश, अब हम क्या करेंगे, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं। निकालने के बाद हम लोग इसको हटा देंगे, यानी कि जो स्टार है स्टार को हटा देंगे, स्टार को हम लोग हटा देंगे। जब स्टार को हटा देंगे तो फिर हमारे पास में जो है
ये डेल्टा रह जाएंगे। ठीक है, स्टार को हटा देने पर डेल्टा रह जाएगा हमारे पास। सिमिलरली ये अपने इस फिगर में भी मैं हटा के दिखा देता हूं आपको, स्टार को हटा रहे हैं। ठीक है ना, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है, तो हम स्टार को हटा देंगे यहां से। चलिए अब मैं हटा करके आपको दिखाता हूं कि सर्किट जो आपका होगा बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे सर्किट। ठीक है, मैं रीड्रॉ नहीं करके जानबूझकर इसको हटा के दिखाना चाहता हूं, ताकि आप देखिए कि सर्किट जो है कितना सिंपल हो जा रहा है। देखिए अब ये सर्किट को, ठीक है, कितना सिंपल हो गया। अब ये सर्किट हमारा, ठीक है, स्टार को हटा दिया हमने कंप्लीटली। अब ये डेल्टा रह गया हमारे पास, और अब आप फील कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा, अब आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब ये सर्किट आ गया है। सिमिलरली अब नीचे में भी बिल्कुल यही काम हम लोग करेंगे। अब आइए अब नीचे वाली सर्किट में फटाफट जल्दी से देख लें। टेक्निक अब आप सीख गए हैं। अब हम लोग फिर उसी तरह से पॉइंट ई को कनेक्ट कर दें रेजिस्टेंस से, बी से, फिर ई को ए से कनेक्ट करिए, रेजिस्टेंस से कनेक्ट करिए। ठीक है, उसी तरह से ए और बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके कर लेते हैं कनेक्ट, जिससे कि देखने में हमें आसान हो जाए, क्योंकि कौन किससे कनेक्टेड है ये दिखना चाहिए। बी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस पॉइंट को बी समझेंगे, पॉइंट ए समझेंगे, पॉइंट यहाँ पर ए समझेंगे, यहाँ पर बी समझेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर जो स्टार है 2.55 और 10 ओम से जो पॉइंट डी पर स्टार बना हुआ है, अब हम इससे कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को नाम दे रहे हैं। इसको R1 डबल डैश कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि डैश ले चुके हैं हम लोग, तो नाम बदल दें थोड़ा। इसको कर दे रहा हूं R2 डबल डैश। ठीक है, इसको कर दे रहा हूं R3 डबल डैश। अब चलिए फटाफट अब तीनों को निकालते हैं। तो R1 डबल डैश ये 5 ओम और 2.5 ओम से कनेक्टेड है, एंड सो R1 डबल डैश इक्वल टू इन दोनों का सम, तो 5 प्लस 2.5 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा 5 इंटू 2.5 एंड अपॉन थर्ड रेजिस्टेंस अपॉन 10। अब देखिए ये हम लोग निकाले हैं, जरा गौर से देखिए तो कहां पर है, ये है R3 डैश निकाले थे। इस तरह से आपको बिल्कुल जल्दी से मिल जाएंगे सेम तरह का वैल्यू। ओके, तो फिर हम इसके बदले में 35/4 लिख लें। 35/4 ओम लिख लिए हम। अब R2 डबल डैश निकालने के लिए फिर R2 डबल डैश 2.5 और 10 ओम के एंड से कनेक्टेड है। इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लेंगे, पहले सम करेंगे, तो फिर ये हो गया 10 प्लस 2.5 प्लस फिर वही इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा न्यूमरेटर में 10 इंटू 2.5 एंड अपॉन डिनोमिनेटर में थर्ड रेजिस्टेंस। तो 10 2.5 ले लिया हम लोगों ने, तो थर्ड रेजिस्टेंस क्या रहा 5। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपने इधर करा हुआ है 10 प्लस 2.5, ठीक है, ये कर रखे हैं। अब इसका वैल्यू कितना आया है 35/2, तो इसको लिख लें हम लोग 35/2 ओम। फिर R3 डबल डैश इक्वल टू R3 डबल डैश, देखिए ये 5 ओम और 10 ओम के एंड से कनेक्टेड है, तो इसमें 5 प्लस 10 लेंगे हम, ये हो गया 5 प्लस 10, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर में 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में थर्ड रेजिस्टेंस 5 10 ले लिया, तो अब 5 10 ले लिए तो थर्ड 2.5 रह गया 2.5 ओम। अब देखिए ये हमने कहाँ पे करा हुआ है, ये करा हुआ है ऑलरेडी, इसका वैल्यू कितना आएगा 35 ओम। इस तरह से सारे वैल्यूज निकल गए। अब आप क्या करिए,
कि फिर यहाँ से स्टार को हटा दीजिए, स्टार को हटा देंगे, हमारे पास में डेल्टा रह जाएगा। स्टार को हटा दिया हमने, अब देखिए कि डेल्टा रह गया हमारे पास, ठीक है। और सर्किट कितना इजी हो गया वो भी अब आप फील कर सकते हैं। अब बहुत गौर से आप देखिए कि पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच 1 2 3 रेजिस्टेंसेस क्या देख रहे हैं, पैरेलल में है। इन तीनों का इक्विवेलेंट ले लीजिए। फिर बी और ई के बीच में 1 2 3 रेजिस्टेंसेस, ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। तो फिर इनका इक्विवेलेंट लीजिए पहले। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करते हैं, मेंशन कर दें बिटवीन ए एंड ई, इन दोनों पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको मैं RE1 कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ए और ई के बीच 1 2 3 इन तीनों का इक्विवेलेंट ले रहे हैं। नाउ दिस इज 1 अपॉन R1 डैश, 1 अपॉन R1 डैश करेंगे। अब देखिए R1 डैश कितना है, 35/2 है, तो क्या होगा 2/35, ये हो गया 2/35 प्लस 1 अपॉन 5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, प्लस 1 अपॉन R1 डबल डैश। तो 1 अपॉन R1 डबल डैश करेंगे तो क्या होगा 35/4, तो 4/35, यानी हमने क्या किया, रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में है तो क्या करते हैं 1/R1 डैश प्लस 1/5 प्लस 1/R1 डबल डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकलते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। एलसीएम क्या होगा 35 हो जाएंगे। नाउ न्यूमरेटर में 2 प्लस 7 प्लस 4, ये हो गया कितना 13/35, and so RE1 equal to 35/13 ओम। नाउ अब देखिए इधर, फिर E और B के बीच 1 2 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं, फिर ये पैरेलल में है, तो फिर बिटवीन E एंड B, इन दोनों पॉइंट के बीच, अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं RE2 सपोज कर रहा हूं, तो 1 अपॉन RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, 1 अपॉन R3 डैश, 1 अपॉन R3 डैश करेंगे। R3 डैश कहां पर है, ये है, 1 अपॉन R3 डैश करेंगे तो क्या होगा 4/35 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R2 डबल डैश, R2 डबल डैश 35/2, 1 अपॉन करेंगे तो क्या होगा 2/35 हो जाएंगे। चलिए अब जैसा कि अब इसका सलूशन हम कर सकते हैं बहुत आराम से। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएंगे दिस इक्वल टू 35 हो गया एलसीएम, ऊपर हो गया 4 प्लस 7 प्लस 2, ये भी हो गया 13/35, तो फिर RE2 का भी वैल्यू हो गया हमारा 35/13 ओम, ठीक है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसके बदले में ये हो जाएंगे, इसके बदले में इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, इसके बदले में ये लगा लेंगे, फिर R2 डैश R3 डबल डैश ये बचेंगे, ठीक है। तो फिर R2 डैश कितना है 35 ओम। इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूं, फिगर को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार ताकि समझने में और इजी हो जाए। पॉइंट ए
पॉइंट बी इसके बीच ये एक रेजिस्टेंस, ये R2 डैश। अब R2 डैश इसका वैल्यू कितना है 35 ओम, मैं यहाँ 35 ओम लिख दे रहा हूं। अब फिर ये जो रेजिस्टेंस है ए और ई के बीच, ए और ई के बीच जो आया है रेजिस्टेंस, ये RE1, इसका वैल्यू कितना आया है 35/13 ओम। फिर ई और बी के बीच, ई और बी के बीच ये जो इक्विवेलेंट है, ये भी RE2 इतना ही आ रखा है 35/13 ओम। अगेन फिर यहां से देखिए ए और बी के बीच, इधर से ए और बी के बीच ये है R3 डबल डैश, R3 डबल डैश। R3 डबल डैश कितना है 35 ओम, 35 ओम। देखिए कितना सिंपल सी सर्किट आ गया आपके पास। फटाफट निकाल दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह से डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा कन्वर्जन से बहुत आसानी से आप निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो अब इसके लिए फर्दर इन दोनों का पहले सीरीज कॉम्बिनेशन AEB पाथ में, इन पाथ AEB इस पाथ में हम देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, लगातार सीरीज में है। तो फिर इसके इक्विवेलेंट को मैं RE3 बोल रहा हूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE3 बोल दिया। ये हो गया R1 प्लस R2, दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 35/13 प्लस 35/13 इक्वल टू 13, एलसीएम हो गया, ये हो गया 70 ओम। अब ए और बी के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच देखिए 35 ओम, इधर से 35 ओम ये वाला, ये बीच वाला कितना आया है, ये आया है आपको 70/13, 70/13 ओम। फिर ए टू बी ये कितना है 35 ओम, ये है 35 ओम। अब क्लियरली क्या देखते हैं 1 2 3 तीनों के तीनों पैरेलल में हैं। एंड सो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब हम निकाल दें पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली। चलिए तो जरा इसको निकालें। अब मैं यहां पे ले रहा हूं, तो फिर अब पूरे का इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी यानी पॉइंट ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं RE बोल रहा हूं। फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, तो 1/RE इक्वल टू 1/35 प्लस 1/70/13 करेंगे तो क्या होगा 13/70 प्लस फिर 1/35 नाउ एलसीएम हो जाएंगे कितना इसका 70 एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 2 प्लस 13 प्लस 2 कितना हो गया 13 एंड 2 13 to 15 to 17/70। नाउ RE इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशियो उलटते हैं 70/17। नाउ थोड़ा डिवाइड कर दें इसको, तो 0.1 ओम